Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 3.4 that is the brook। तो इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टफ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग दिए गए हैं। जैसे ब्रुक यानी स्मॉल स्ट्रीम, हॉन्ट यानी अ प्लेस ऑफन विजिटेड, कुट यानी कि अ स्मॉल डार्क बर्ड विच लिव्स नियर रिवर्स एंड लेक्स, एक तरीके की एक बर्ड है। हन यानी अ वाटर बर्ड, यूरोपियन हेरॉन है ये, ठीक है। सैली यानी यहाँ का मतलब है क्विक जर्नी, फटाक से कहीं कहीं पे यात्रा करना। स्पार्कल यानी टू शाइन ब्राइटली। फर्न यानी अ ग्रीन प्लांट विद लॉन्ग स्टेम्स, फेदरी लीव्स एंड नो फ्लावर्स। तो एक तरीके का ये प्लांट है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब, क्योंकि ये आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये सब टफ वर्ड पूछा जाता है। बीकर यहाँ पे आप देख सकते हो, सबका मीनिंग याद कर सकते हो एक एक करके। मैं सबका बताऊंगी तो काफ़ी टाइम यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे भी सबका मीनिंग दिया हुआ है, लाइक एडिंग, बे, बेबल, फ्रेट, फैलो, फेरी फॉरलैंड, ओके, ग्रेवल, ग्लूम, स्कीमिंग स्वेलोज, नेटेड, शैलोज, मरमर, ये सारे दिए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो सबका। यहाँ पे भी देखो ये मैलो, ये भी क्या है, एक प्लांट है विद पर्पल फ्लावर्स। सबका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो 68 69 पे जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। तो यहाँ पे देखो रिजेस, ब्रीमिंग, एडिंग, ब्लेबर, अभी मैंने आपको ऊपर में दिखाया सबका मीनिंग, ठीक है। सबका मीनिंग यहाँ पे देख रहे हो। रिजेस का हाई एजेस अलोंग अ माउंटेन, हाई एजेस, ओके, माउंटेन के पास में जो रहता है। ब्रीमिंग यानी फुल ऑफ समथिंग, पूरा भरा हुआ किसी चीज़ से। एडिंग यानी मूविंग फास्ट इन सर्कल, सर्कल में इस तरीके से घूमना। बेबल यानी टू मेक अ नॉइज एज इफ टॉकिंग टू मच। फैलो, लैंड दैट इज़ नॉट प्लांटेड विथ क्रॉप्स। फैलो का मतलब जहाँ पे कोई प्लांट वगैरह नहीं उगाया जाता, नहीं उगता। ट्राउट यानी अ ब्राउन फिश दैट लिव्स इन रिवर और लेक्स, एक ब्राउन फिश होती है। नेटेड यानी लाइक अ नेट, नेट की तरह। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? द ब्रुक इज़ द स्पीकर इन द पोएम, क्योंकि वही तो अपनी कहानी बता रहा है ना। विच लाइन्स आर रिपीटेड इन द पोएम, वॉट डू दे मीन? सो लाइन्स रिपीटेड, फॉर मैन मे कम एंड मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये यही लाइन तो बार बार आती है ना। तो इसका मीनिंग पूछा है। सो मीनिंग है दीज लाइन्स इंडिकेट दैट द रिवर लिव्स मच लॉन्गर देन ह्यूमन बींग्स। इंसानों से ज़्यादा कौन जिंदा रहता है? नदियाँ सालों सालों तक बहती रहती हैं। वेयर डज द ब्रुक जॉइन द रिवर? द ब्रुक जॉइन्स द रिवर बाय फिलिप्स फार्म, फिलिप्स के फार्म पे वो जॉइन होती है। Mention the various places that the brook flows past. The brook flows past the haunts of Coot and Hun, the valley, hills, ridges, villages, bridges, Phillips Farm, stony ways, Edding Bays, and fields and fallows and Bramley wilderness. The next question is, often the brook speaks of itself if it is human. For example, I bicker down a valley. Find two other examples of the human-like activities of the brook. तो क्या है? I chatter over stony ways and murmur under moon and stars. तो क्या बातें करते हैं क्या ये? बट यहाँ पे नहीं करते ना वो बातें, बट यहाँ पे ह्यूमन की तरह एक्टिविटीज़ करते हुए यहाँ पे बताया गया है, दो एग्जाम्पल दिया गया है उसका। Open-ended question, which other things in nature can say, for man may come and man may go, but I go on forever. So hills, valleys, plains, plateaus, etc. Spot and write any three alternative phrases or sentences from the poem. So यहाँ पे देखो, alternative phrases, sentences are those in which the same sound is repeated. सो आंसर है बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो। सेकेंड, एंड हियर एंड देयर आर फोमी फ्लैग। थर्ड है अबव द गोल्डन ग्रेवल। फोर्थ है आई स्लीप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस। ओके, तो ये है। लिस्ट द प्रपोजिशंस यू फाइंड इन द पोएम। फ्रॉम ऑफ, प्रपोजिशन की बात किया है तो प्रपोजिशन आपको पता है क्या होता है, ओके।
फ्रॉम, ऑफ, अमंग, डाउन, बिटवीन, बाय, ओवर, इनटू, ऑन, विद, अपॉन, अबव, फॉर, अगेंस्ट, अंडर, अराउंड, टुवर्ड्स, ठीक है। और ऐसे कई सारे प्रिपोजिशंस होते हैं जो देखते हैं सेंटेंस में आते हैं, एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ते हैं। List the phrases that have the expression many a. So many a curve, many a field and fallow, many a ferry for land, many a silvery वाटर ब्रेक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेनी अ करके इस तरीके से ये आया है, ये मतलब फ्रेजेस आए हैं, लेकिन लाइक मेनी अ कर्व, मेनी अ फील्ड एंड फैलो, मेनी अ फेरी फॉर लैंड, मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक। तो इस तरीके से कई सारे फ्रेजेस आए हैं। The poet uses words to create picture or images in the reader's mind. For example, and sparkle and among the fern. Write down any three lines that create images or pictures in your mind. So answer is, first का answer है by 30 hills I hurry down. Second का है I went about and in and out with here a blossom sailing. Third है I make the naked sunbeam dance against my sandy shallows. राइट अ शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ब्रुक। तो आपको हमने देखा है किस तरीके से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अलग से इंग्लिश का बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, उसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। I am a brook, I start flowing from the hills. I don't know when I was born. I feel as if I have been there always. I flow across hills and valleys and plains and ridges. I flow under bridges. I flow past farms. As I flow, I make many sounds depending on the type of ground I am flowing over. Sometimes I flow straight, sometimes I flow in a curve. I pass many trees and bushes. I see many birds and animals on the way. Many fish swim along with me. I draw them all along with me until I reach the river. Many people will see me. Many people will see me flow, but I will have no end. I will flow forever. तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर थे मैंने सब आपको बता दिया है। यहाँ पे पूछा गया है रीड द पोएम अलाउड विद प्रॉपर पेस एंड रिदम। रिदम में आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। ओके।